तो अब हमें यह समझना है कि पहले दिन के बाद इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। जब कभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये पुराना झगड़ा चलता आ रहा है और अगर वहाँ पर ये ऐसा कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट आ सकता है 8 दिन तक। देखते जाओ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो आगे आता जा रहा है। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं फैक्ट्स का नया रूप लेकर। कुछ दिनों से मैं आपको फैक्ट्स बता रहा था रिगार्डिंग जियोपॉलिटिकल इशू। व्हाट अ कोइंसिडेंट, 1 महीने में 2 बार जियोपॉलिटिकल इशू, दोनों बार मूव, एक बार आया आकर चला गया। तो आज हम समझेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का पूरा मैटर क्या है, क्यों इसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट में पड़ा और क्यों उसके बाद नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब कनाडा वाला इशू हुआ था कि ये वॉर कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे ही मैंने इजराइल वाले इम्पैक्ट को देखा और आपको मैं बताता हूं कि क्यों ये इम्पैक्ट पहले दिन चला। मंडे को क्यों इम्पैक्ट आया, उसका एक सॉलिड रीजन ये है। मैंने आपको जब फैक्ट्स सिखा रहा था मैं मार्केट का, तो हमेशा आपको बताया था कि ऐसी न्यूज़ मार्केट में हमेशा फ्राइडे को आती है। ये मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरा रीजन ये है, लोग ओवरनाइट बाइंग का पोजीशन ज़्यादा लेकर जाते हैं और आते ही गैप डाउन हुआ और लोगों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चालू करी। अगर आप किसी भी पोजीशन को बाय कर लेकर जाओगे और गैप डाउन खुलेगा तो स्वाभाविक है आप आते ही मार्केट में माल बेचना स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से एक आता है पैनिक सेलिंग। ये पैनिक सेलिंग जब भी आती है बाजार में नीचे से ऊपर जाकर वापस नीचे आता है। उसका यही रीजन है कि जो लोग ओवरनाइट में बाय करके जाते हैं वो आकर बेचते हैं और जो ओवरनाइट में सेल कर जाते हैं वो कुछ देर बाद आकर पोजीशन को कवर करके प्रॉफिट बुक करते हैं। ये रीजन है कि ये एक बार वी टाइप की रैली देता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मंडे को मार्केट क्यों उस न्यूज़ पे रिएक्ट किया। तो अब हम ये समझेंगे इस पूरे मैटर में इसके बाद इंपैक्ट क्यों नहीं आया। पहला पॉइंट, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि इस तरीके की न्यूज़ मार्केट में फ्राइडे को आती हैं और उसके बाद मंडे को इम्पैक्ट होता है। तो मंडे को क्यों इम्पैक्ट हुआ वो मैंने आपको बताया। अब मंडे के बाद इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ ये समझते हैं। पहला पॉइंट, इजराइल और पैलेस्टीन में कोई ऐसा शक्तिशाली देश नहीं था लाइक इंडिया, लाइक अमेरिका, लाइक रशिया, लाइक चाइना। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि किसी भी कंडीशन में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो कभी भी 2 दिन से ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आता। बट जब कभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये पुराना झगड़ा चलता आ रहा है और अगर वहाँ पर ये ऐसा कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट आ सकता है 8 दिन तक, क्योंकि दबंग है, दबंग आदमी है वो। किम जोंग दबंग आदमी है और दबंग आदमी कुछ भी कर सकता है, प्रॉब्लम वहां पर होती है। तो इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत सालों से बहुत झगड़ा होता आ रहा है, बट ये झगड़ा अब तक का पिछले 50-60 सालों से सबसे बड़ा झगड़ा हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब हमें यह समझना है कि पहले दिन के बाद इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग कंट्री, कि वो कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं था, दोनों में से कोई इतना ज्यादा जो इम्पैक्ट कर सके। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंट्री का मतलब है ऐसी कंट्रीज जिनसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता हो, वो भी लार्ज स्केल पर, राइट। या फिर
ऑयल कंट्रीज, क्रूड ऑयल, जहां पर जिस देश में ज्यादा क्रूड ऑयल का वो होता है प्रॉब्लम, जहां पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, अगर उस देश में के साथ कभी भी डिस्प्यूट होता है तो उसका इंपैक्ट हमेशा आएगा मार्केट में। इन शॉर्ट ये आप समझ लो। तो आपने ये समझा वो दोनों कंट्रीज के साथ ज्यादा कंट्रीज का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिजनेस एक्टिविटीज में, तो जिसकी वजह से मार्केट पर इंपैक्ट नहीं हुआ। बट मंडे को क्यों इंपैक्ट हुआ वो मैंने आपको बताया। यही कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस एक कंसेप्ट में बताया था, ओपनिंग बेल वाले में। देखते जाओ, मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो आगे आता जा रहा है आपकी आंखों के आगे। कोई हवा में तीर नहीं मारा हुआ मैंने। जो ये आज इजराइल वाला सीन हुआ है, ये ऑलरेडी ये कंसेप्ट मैंने बता दिया था आपको। मंडे को जिस तरीके से मार्केट पैनिक हुआ वो कंसेप्ट भी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो। थोड़ा याद नहीं है मुझे कि किस नाम से था वो एग्जैक्ट, लेकिन मैंने वो कंसेप्ट बताया था ओपनिंग बेल पर किस तरीके से कैसे ट्रैप करते हैं। आज हमने ये सीखा कि कभी कभी दो कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल इशू होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट को इफेक्ट नहीं होता। उसका रीजन मैंने आपको भली भांति बताया है, भूलना नहीं है, इस रीजन को नोट कर लेना है। जियोपॉलिटिकल इशू दोनों में हुआ फिर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में ये बताया जियोपॉलिटिकल इशू होने के बाद कब इम्पैक्ट पड़ता है और कब इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अक्सर आप लोगों ने सब लोगों से सुना होगा कि ये इम्पैक्ट कब पड़ता है, ऐसे पड़ता है, वैसे पड़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर इम्पैक्ट पड़ा तो क्या होता है, अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो क्या होता है। मैंने आपको दोनों चीजें भली भांति एक्सप्लेन कर दी हैं। इस वीडियो को फैक्ट में जियोपॉलिटिकल इशू में जाकर ऐड कर लेना, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया कंसेप्ट था जिसको मैंने अपनी डायरी में मार्क कर लिया। बट मैं हमेशा हर चीज को भली भांति पहले समझता हूं, सोचता हूं और पिछले कुछ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता हूं। तो आज मैंने एनालाइज करके ये सीखा और आपको सिखाया। ट्रेडर बनना आसान है, लेकिन पैसे को कंट्रोल करके ट्रेडर बनना बड़ा मुश्किल है। यही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हो और रेडी हो जाओ वन मास्टर ब्लास्टर स्ट्रेटेजी के लिए। अभी हमारा फैक्ट का प्रोसेस खत्म होने वाला है। अब हम आएंगे प्लानिंग पर। प्लानिंग कैसे करें ट्रेड में, और उसके बाद सीखेंगे प्रोसेस, और मंडे को सीखेंगे ऑपरेटर ब्लैक आई। ये वो ब्लैक आई है जो आपके पोर्टफोलियो में लगा देती है नजर। नजर लगी, दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को दुर्घटना से बचाना चाहते हो तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखना जो मैं मंडे को लॉन्च करने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।